नमस्कार दोस्तों, 19 जून 2024 को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक रखी गई, जिस पर छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में अहम फैसले लिए गए। इसके बारे में उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में बताया प्रदेश गया। के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के अध्यक्षता में संपन्न हुई और आज जो महत्वपूर्ण इस बैठक में निर्णय लिए गए, जो हमारा पूर्व में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, उसके पुनर्गठन का आज निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाना, साथ ही इसके बनने से उन क्षेत्रों में जन सुविधाओं का विस्तार होगा, कामों में गति आएगी। इन सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी होंगे और उस अलग अलग क्षेत्र के प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। ऐसे प्राधिकरणों के गठन का काम प्रारंभ हुआ 2004-05 में, जब बस्तर, सरगुजा और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था और उसके बाद 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इन प्राधिकरणों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों के मजरे, टोले, गांव में जन सुविधाओं का विस्तार और विकास के काम इन प्राधिकरणों के माध्यम से हुआ। जो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि वहां के लोगों के मांग के आधार पर उस क्षेत्र के विकास के लिए इन प्राधिकरणों के माध्यम से विकास के काम संचालित हो रहे थे। 2019 में तत्कालीन सरकार ने इसमें परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के कारण न केवल इन प्राधिकरणों का महत्व कम हो गया, उपयोगिता कम हो गई, इसके मॉनिटरिंग और पारदर्शिता में भी कमी आई और उसे देखते हुए इन प्राधिकरणों के आज पुनर्गठन का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। आपको यह भी बताना आवश्यक है कि 23 फरवरी 2024 को विधानसभा में पारित अशासकीय संकल्प, जिसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति के ऐसे गांव जो मध्य क्षेत्र में हैं और जहां गांवों की जनसंख्या 25% से अधिक है, उन गांवों और ब्लॉकों को भी आदिवासी विकास प्राधिकरण में, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में ऐसे गांवों को भी शामिल किया गया है ताकि उन गांवों का भी विकास हो सके। अब जो आज प्राधिकरण को गठन को स्वीकृति दी है, ये सशक्त होगा, मजबूत होगा और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से इन प्राधिकरणों का गठन 2004-05 में किया गया था, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये सफल होगा। बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज के कैबिनेट के द्वारा जो अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, उसमें उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 को अनुमोदित किया गया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण हेतु निर्गम मूल्य इशू प्राइस पर चना तय करने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र में अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर तथा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्राप्त राज चना की मिलिंग और परिवहन दर को जोड़कर कुल दर पर चना खरीदा जाए, यह भी निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा किया गया। कैबिनेट में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के मद से 14,369 व्यक्तियों और संस्थाओं को 19,37,93,000 रुपए की स्वीकृति का कार्योत्तर अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान किया गया। एक और जो महत्वपूर्ण आज निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया वो विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण हेतु अभी तक प्रचलित FL 10A और B अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लाइसेंसियों के माध्यम से किया जाता था। सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कारपोरेशन को दी गई है, जिससे मदिरा पीने वालों को उनके पसंद के ब्रांड उपलब्ध आसानी से हो पाएंगे। आज के कैबिनेट में विजन डॉक्यूमेंट भी एक प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विकसित भारत को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसे हमने तय किया है कि 1 नवंबर 2024 को जारी करेंगे। इसके लिए एक अनुभवी कंसल्टेंट को नियुक्त किया गया है, जिसने अनेक बड़ी बड़ी योजनाओं का गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा जैसे राज्यों के काम करने का अनुभव है। अनुभवी कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। सभी वर्ग के लोगों से इसमें सुझाव आमंत्रित किया जा रहा है और लगातार बैठकों के माध्यम से लोगों के सुझाव लेकर एक छत्तीसगढ़ राज्य विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त करने की जो योजना नीति आयोग ने, छत्तीसगढ़ नीति आयोग ने बनाई है, उसका भी प्रेजेंटेशन आज के कैबिनेट की बैठक में किया गया। कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप और प्रौद्योगिकी और डिजिटल डेटाबेस का संग्रह जो किसानों और कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है, ये भारत सरकार के निर्देश पर चल रहा है। हमारी सरकार में भी किसान आईडी और किसानों के खेतों को विस्तृत रूप से मैपिंग करके और जियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इस दिशा में भी जो काम कृषि विभाग और राजस्व विभाग मिलकर कर रहे हैं, उसका भी आज प्रेजेंटेशन हुआ है। ये बहुत लाभकारी साबित होने वाला है और किसानों के सभी जमीनों का एक ही स्थान पर नंबर, जितने खतरे होंगे वो एक साथ मिलेगा। नक्शे के बटांकन को लेकर जो विवाद होता है वो मिनिमाइज होगा। तो ये बहुत बड़ा एक अभियान सरकार चला रही है। इसका भी आज प्रेजेंटेशन कैबिनेट की बैठक में किया गया। सर, कैबिनेट बहुत छोटा हो गया है, एक और साथी ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उनका प्रभार अब किसके पास जाएगा? अभी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री विचार करके निर्णय करेंगे। विदाई वगैरह भी आप लोगों ने दी क्या? आज हमने वो उनके सांसद निर्वाचित होने पर माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का सम्मान किया है।
सर ये उच्च शिक्षा वाला जो आपने बताया, शिक्षण की किस तरीके से नियुक्ति होगी, क्या कितने नियुक्त? ये डाटा आपको विस्तार से संबंधित विभाग बताएगा। आज नीति का हमने अनुमोदन किया है। मंत्री जी, रोजगार की तरफ पूरे प्रदेश की युवाओं का नजर है। क्या राज्य सरकार खासकर कई सारी घोषणाएं थी, विधानसभा में घोषणा की थी 30,000 शिक्षकों की हम नियुक्ति करेंगे और भी बहुत सारी थी। आने वाले समय में हमारी सरकार हर तरह से भर्ती का सिलसिला प्रारंभ करेगी। हम सब ने अपने अपने विभागों में जो पदोन्नति के पद है, जो रिक्त पद है, उसके लिए काम करना प्रारंभ किया है और आने वाले समय में तेज गति से भर्तियां होंगी और नौजवानों के सपनों को साकार करने के लिए भी योजना बनाकर हम काम करने वाले हैं।